everyone. Hope you are staying safe. I'm Dr. Shreya Dubey. I'm a consultant in the Department of Pediatrics and Neonatology at the CK Birla Hospital, Gurgaon. So today we'll be talking about childhood asthma. Asthma एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम कॉजेस की बात करें कि आस्थमा क्यों हो रहा है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर. पोल्यूशन है, डस्ट है, पॉलन है, माइट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ आस्थमा. जो दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है दैट इज जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, यानी कि अगर किसी पेरेंट को आस्थमा है या किसी क्लोज रिलेटिव को आस्थमा है सो देयर आर हायर चांसेस कि हमारे बच्चे को भी आस्थमा हो सकता है. तीसरी चीज़, अगर बच्चा ओवरवेट है दैट ऑल्सो बिकम्स अ रिस्क फैक्टर. एंड फोर्थ, अगर एसोसिएटेड एलर्जीज चल रही हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ आस्थमा. अगर हम बात करें कि आस्थमा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कैसे कॉज करता है, व्हेन अ चाइल्ड ब्रीथ्स नॉर्मली तो एयर माउथ और नोज से एंटर करता है, विंड पाइप में जाता है और जो लंग्स के छोटे छोटे एयरवेज हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं वहाँ तक पहुँचता है. और जब बच्चा ब्रीद आउट करता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह से निकल जाता है. लेकिन अगर किसी बच्चे को आस्थमा है तो जो एयरवेज होते हैं यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और दे आर फिल्ड विथ म्यूकस. जो ब्रोंक्यूल्स या एयरवेज की सराउंडिंग मसल्स होते हैं उनकी भी टाइटनिंग हो जाती है, तो एयर उतना स्मूथली अंदर भी नहीं जा पाता और बाहर भी नहीं आ पाता. इस वजह से होता क्या है, बच्चे को ट्रबल होने लग जाता है ब्रीदिंग में. अगर हम बात करें कि ये ट्रबल कब होता है, ये ट्रबल तब होता है जब बच्चा किसी ट्रिगर के एसोसिएशन में आता है, जब किसी ट्रिगर से एक्सपोज होता है बच्चा. अगर हम कॉमन ट्रिगर्स की बात करें तो कॉमन ट्रिगर्स होते हैं पोल्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट. पोल्यूशन में जब AQI जब वर्सन होता है तब हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. वेदर चेंजेस या टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा पॉलन है, डस्ट माइट्स हैं, जो मोल्ड होता है वो है, या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आस्थमा भी होता है, या अगर किसी बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जैसे कि कॉमन कोल्ड है या फ्लू है या किसी और तरीके का कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है यानी कि बार बार स्पिटअप्स अगर बच्चा कर रहा है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ आस्थमा और आस्थमा के फ्लेयर अप को ट्रिगर कर सकते हैं. अगर हम बात करें कि कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को आस्थमा के सिम्टम्स हैं, तो अगर सिम्टम्स जो होते हैं द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज कॉफिंग. ऐसी कॉफिंग जो जा ही नहीं रही है, विच डजंट गो अवे, और वो कॉफ जो कि बार बार आता जाता है. ये वाला जो कॉफ होता है, जो आस्थमा का कॉफ होता है, ये यूजुअली लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होता है. ये एग्जर्शन के बाद, क्राइंग के बाद, या बच्चा जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो भी हम लोगों को ज़्यादा फील होता है कि बच्चा ज़्यादा कॉफ कर रहा है. इसके अलावा एक वीजिंग नॉइज़ आने लग जाती है. एक ये हाई पिच्ड म्यूजिकल सा साउंड होता है. जो चेस्टी नॉइजेस होती हैं, जो खड़खड़ की आवाज़ आती है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वीज. वीजिंग नॉइज़ आने लग जाती है. यूजुअली जब डॉक्टर्स ऑस्कल्टेट करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं चेस्ट पे, तो हम लोगों को समझ आता है. जिन बच्चों को सिवियर सिम्टम्स होते हैं उनमें ये अपने आप से ही ऑडिबल हो जाती है, मतलब टू द नेकेड ईयर्स. इसके अलावा बच्चा जो होता है उसको टाइटनेस सी फील होने लग जाती है चेस्ट में. अगर बच्चा छोटा है तो वो अक्सर बोलता है पेट में दर्द होने लग गया है. इसके अलावा अगर हम बात करें सिवियर सिम्टम्स की तो ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है. बच्चा इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ. आप देख पा रहे होते हैं कि जो बच्चा है उसको ब्रीदिंग में बहुत एफर्ट लग रहा होता है. बच्चा थोड़ा लेथार्जिक हो सकता है, उसको रिट्रैक्शंस होने लग जाते हैं यानी कि उसकी पसली चलने लग जाती है, चेस्ट एंड ड्रॉइंग होने लग जाती है. जो ये सुप्रास्टर्नल एरिया होता है, नेक के बिल्कुल बीच वाला एरिया जो होता है, यहाँ पे भी आपको दिखता है रिट्रैक्शंस होने लग जाते हैं. और इसके अलावा जो बच्चा होता है वो बताने लग जाता है अपने आप से, आपको दिखने लग जाता है कि बच्चा इज एक्चुअली ट्रबल्ड व्हाइल ब्रीदिंग. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ आस्थमा. अब इसके लिए करना क्या होता है, हमें अपने डॉक्टर के पास जाना होता है. प्लीज़ विजिट योर पीडियाट्रिशियन, और वो रूल आउट कर लेते हैं कि कोई और चीज़ है कि आस्थमा के ही सिम्टम्स हैं. जो आस्थमा मिमिकर्स होते हैं यानी आस्थमा लाइक इलनेसेस होती हैं, वो ब्रोंकिलाइटिस भी होती है, रिएक्टिव एयरवे डिजीज भी होती है, जिसमें सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं. बट एज द बच्चा ग्रोज अप, एज द चाइल्ड ग्रोज अप, ये वाले सिम्टम्स सबसाइड होते चले जाते हैं बाय द एज ऑफ 5 years मोस्टली. This is a little summary about the problem, the condition asthma, and in the next videos we'll be discussing more. Thank you so much.